बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नामवर साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान मरहूम अपने एक कॉलम में लिखते हैं कि मैं 2 बार मिस्र गया और काहिरा में दोनों बार एहराम मिस्र की सैर की। एहराम मिस्र की तामीर में इस कदर साइंसी राज पोशीदा हैं कि साइंसदान भी इस पर हैरान हैं। जो पत्थर एहराम की तामीर में लगाए गए हैं, इनका वज़न 2 से 15 टन तक है। एहराम में तकरीबन 30 लाख पत्थर लगाए गए हैं। फ़िरौन के कमरे की छत पर जो पत्थर लगा है, इसका वज़न 70 टन है, यानी 70,000 किलोग्राम, और आज तक कोई ये हल पेश नहीं कर सका कि किस तरह बनाने वालों ने इतना बड़ा और वज़नी पत्थर छत पर लगाया। एहराम की बुलंदी 149.4 मीटर है और आपको ये जानकर ताजुब होगा कि ज़मीन और सूरज के दरमियान 149.4 मिलियन किलोमीटर का फासला ही है। एहराम के अंदर जाने का रास्ता एक सितारा यानी शुमाली पोल की सिमत बतलाता है और अंदरूनी रास्ता सग सितारा सीरियस स्टार की जानिब इशारा करता है, जिसका जिक्र सूरह नजम आयत नंबर 49 में आया है। अगर आप गोश्त का ताज़ा टुकड़ा एहराम के कमरे में रखेंगे तो वो सड़ेगा नहीं बल्कि खुश्क हो जाएगा। ये राज आज तक राज ही है। रात के वक्त एहराम चमकता है क्योंकि इस पर बरकी रंग की पॉलिश की गई है, जिस तरह बाज़ घड़ियों का डायल रात को चमकता है क्योंकि इसकी सुइयां और नंबरों पर तापकार धात रेडियम के रंग की पॉलिश होती है। साल में एक दिन सूरज की शुआएं एहराम के अंदर दाखिल होती हैं और ये दिन फ़िरौन का यौम पैदाइश है। एहराम में रखी गई तलवारें और छुरियां जंग आलूद नहीं होती, हालांकि हज़ारों बरसों से वो वहाँ मौजूद हैं और साइंसदान आज तक इस राज को नहीं समझ सके। एहराम के चंद कमरों में बहुत से आलात काम नहीं करते और वो बंद हो जाते हैं और साइंसदान आज तक ये राज हल नहीं कर सके। ताजुब की बात है, और ये राज आज तक राज ही है कि तीनों एहरामों से जो लकीर गुजरती है वो बहरे ओकियानूस में वाक़या बरमूदा ट्रायंगल और बहरुल काहिल में वाक़या फार्मोसा ट्रायंगल को आपस में मिलाती है। ये दोनों जगहें अपनी अजीब खसूसियात की वजह से बहुत मशहूर हैं। यहाँ हवाई जहाज़, बहरी जहाज़ गायब हो जाते हैं और कंपस काम करना बंद कर देते हैं। बड़े एहराम में 3 कमरे हैं, 2 ज़मीन से ऊपर हैं और 1 ज़मीन के अंदर, और कहा जाता है कि मिराबो नामी शख्स माहिर इंजीनियर ने ये एहराम तकरीबन 20 बरसों में बनाया था और 1 लाख मज़दूरों ने इसकी तामीर में अपनी जान गंवाई थी। एहराम की बुनियाद के चारों रुख नहायत ताजुब के साथ ज़मीन की चारों सिमतों की जानिब इशारा करते हैं और इस हैरत अंगेज़ दरियाफ्त की मदद से 20वीं सदी ईस्वी में अपने नताइज को दुरुस्त किया जाता है। जो दायरा यानी ऑर्बिट एहराम को 2 हिस्सों में तकसीम करता है, वो तमाम बरे आज़मों और समुंदरों को बिल्कुल बराबर 2 हिस्सों में तकसीम करता है। इनका रकबा एक दूसरे से बराबर है। अगर ब्लेड्स वहाँ रख दिए जाएं तो वो नहायत तेज़ हो जाते हैं। साइंसदान ये राज भी हल नहीं कर सके। साइंसदान कहते हैं कि जो बातें आज तक पुरानी चीज़ों और राजों से मिली हैं वो समुंदर में कतरे के बराबर हैं। एक अमरीकी प्रोफेसर ने ये तमाम राज बताते हुए कहा कि ये राज इस बात के शाहिद हैं कि ये किसी बैरूनी आसमानी मखलूक की कारकर्दगी है। ज़मीनी मखलूक इतनी अक्ल व फ़हम नहीं रखती थी या रख सकती थी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बिल्कुल सच फरमाया है। जो इल्म हुनर और क़ुव्वत व ताकत हमने पिछली उम्मतों को दी थी, ये लोग इसके 10वें हिस्से को भी नहीं पहुँचे। फिर उन्होंने मेरे रसूलों को झूठा समझा, तो देख लो मेरे अजीबो गरीब अजाब ने इनके साथ क्या किया। सूरह सबा आयत नंबर 45। बहुत शुक्रिया।